हेलो बच्चों, नमस्कार। हम बालवीर कुमार, द बालवीर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं रेखा एवं कोण, रेखाएं एवं कोण। ठीक है। पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु यानी बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु एक मौलिक आकृति है। बिंदु किसको बोलेंगे? तो बिंदु एक मौलिक आकृति है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। जैसे में यहाँ पे देखो बिंदु है, इसमें ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है। ठीक है। चलो बोलो सब कोई, बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु एक मौलिक आकृति है। बिंदु एक मौलिक आकृति है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है। जैसे में देखो यहाँ पे बिंदु लिखे हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ बिंदु, यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये यहाँ पे बिंदु है। ठीक बाबू। तो इसमें क्या, इसमें लंबाई दिखाई दे रहा है सबको, चौड़ाई दिखाई दे रहा है, ऊंचाई दिखाई दे रहा है। नहीं, बिंदु सिर्फ बिंदु है। ठीक है। इसमें नहीं लंबाई होता है, नहीं चौड़ाई होता है, नहीं ऊंचाई होता है। सबको याद होगा। फिर से, बिंदु एक मौलिक आकृति है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है। ठीक है। जैसे मैं समझ गया सबको। अब यहाँ पे दूसरा में है रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। तो रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? तथा इसकी निश्चित माप होता है। ठीक है। जो रेखाखंड में जो होता है उसका निश्चित क्या होता है? माप होता है। जैसे में यहाँ पे लिखे हैं ए और बी। ए और क्या है? बी। तो यहाँ पे ए और बी लिखा है, इसको ए बी के रूप में लिखते हैं। ठीक है। इसे ए बी के रूप में क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेखाखंड। तो यहाँ पे बिंदु है। क्या बाबू? बिंदु। यहाँ पर भी क्या है? बिंदु है। तो इसका क्या है? दो गो अंत बिंदु है। क्या है? अगर लास्ट में अगर पॉइंट दिया हुआ है यानी बिंदु दिया गया है तो ये क्या हो गया? इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? आगे चलो, इसको क्या कर सकते हैं? आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये समझो कि इसका यहाँ और यहाँ का निश्चित माप हो गया। ये जो ए और बी जो है बाबू, इसका क्या हो गया? यहाँ के क्या हो गया? निश्चित माप हो गया। इसको ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। इसका निश्चित माप होता है। तो रेखाखंड में क्या होता है? निश्चित माप होता है। ठीक है। ना इसको बढ़ा सकते हैं ना इसको घटा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी के रूप में लिखा जाता है। अब जैसे में देखो, बोलना सबको, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं तथा इसकी निश्चित माप होता है। ठीक है। इसका निश्चित माप बस एगो हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग एगो यहाँ पे रेखा पार दिए और यहाँ पे बिंदु और यहाँ पे बिंदु, समझ गया? तो यहाँ पे दो गो बिंदु दे दिए। ये इसका मतलब हो गया कि ये हो गया इसका निश्चित माप हो गया। क्या हो गया? ना इसको बढ़ा सकते हैं, नहीं घटा सकते। ठीक है। इसका समझो कि इतने हो गया। क्या हो गया? ये रेखा हो गया, इसका निश्चित माप हो गया। याद हो जाएगा सबको? तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? दो होते हैं। रेखाखंड में दो क्या होते हैं? अंत बिंदु होते हैं। अच्छा, इसकी जो लंबाई है इसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं? इसका क्या होता है? निश्चित माप होता है। इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है। तीसरा में क्या है? किरण। तीसरा क्या है? तो किरण में एक अंत बिंदु होता है। इसका निश्चित माप नहीं होती है। इसे किसी भी लंबाई तक बढ़ाई जाती है। इसे ए बी, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? किरण। इसको बोलो, क्या बोलेंगे? किरण। किरण ए बी के रूप में लिखते हैं। इसको किरण ए बी के रूप में। ठीक है। चलो, किरण में एक अंत बिंदु होता है। किरण में एक इसका निश्चित माप नहीं होती है। इसका निश्चित माप इसे किसी भी लंबाई तक बढ़ाई जाती है। इसे किरण ए बी के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे एक है बाबू, यहाँ पे अंत बिंदु है। क्या है? अब एक जगह क्या है कि यहाँ पे देखो किरण जो है, तो किरण में एक अंत बिंदु होते हैं।
तो देखो एक अंत बिंदु है और एक में अंत बिंदु है। तो हम लोग जो ए जो बिंदु है इसको हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसका अंत हो गया। क्या हो गया? इसका ये क्या हो गया? अंत हो गया। इसको एकदम नहीं खींच सकते हैं। लेकिन जो इसका अगला जो पार्ट है जो बी नंबर वाला है तो इसको क्या कर सकते हैं? किसी भी लंबाई तक क्या कर सकते हैं? इसको कोई रोक नहीं है, जहाँ तक इसको लेकर जा सकता है इसको क्या करेंगे? बढ़ा सकते हैं। ठीक है, परिभाषा के रूप में समझ गया सबको? किरण में कई अंत बिंदु होते हैं? एक। किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं? एक होते हैं। जैसे एक बिंदु हो गया किरण में और एक ने क्या है? तीर का निशान है। इसका मतलब तीर का निशान का मतलब होता है कि ये लंबाई जो है निश्चित नहीं है। ठीक है, इसको कितनों का कर सकते हैं हम लोग? बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसे किरण ए बी के रूप में लिखते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलो चौथा नंबर रेखा। ठीक है, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। किसी भी लंबाई तक इसे बढ़ाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो कि किसी भी लंबाई तक कैसी होता है? किसी भी लंबाई तक बढ़ाई जाती है। ठीक है, इसमें दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ ये जो है जो रेखा है इसमें दोनों तरफ क्या होता है कि लंबाई कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ऐसा समझ में लिखा गया यहाँ पे कि रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो देखो तो यहाँ पे देखो तो फिगर दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ पर भी तीर है और यहाँ पर भी तीर है। तीर का मतलब है इसका अंत बिंदु या इसका नहीं है। इसका दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। नहीं रेखा बिंदु है, देखो यहाँ पे नहीं है। किसी भी लंबाई तक क्या कर सकते हैं? इसको बढ़ा सकते हैं। इधर भी बढ़ाओ इधर भी बढ़ाओ, कोई जरूरत नहीं है, इसको बढ़ा सकते हैं। तथा इसे बढ़ाई जाती है। इसे क्या क्या है कि रखा है, इसको क्या बोलेंगे? तो रेखा ए बी के रूप में क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि रेखा लिखो, क्या लिखो? रेखा का संकेत लिखो। जब रेखा का संकेत लिखने के बोलेगा तो क्या करेंगे? तो इस तरह से इसे पारेंगे और इस तरह से क्या करेंगे? इसको इसे दर्शा देंगे। क्योंकि याद रखना है कि रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। कोई बोलेगा कि जैसे में कैसे इसको लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी, ऊपर क्या लिखेंगे? किरण, यानी किरण ए बी के रूप में क्या करते हैं? लिखते हैं। बोले तो रेखा ए बी के रूप में क्या करते हैं? और यहाँ पे क्या है? किरण है। ठीक है, तो बोलेगा किरण लिखने के लिए किरण के लिखो जैसे में, तो लिखेंगे ए और क्या लिखेंगे? बी। और किरण में क्या होता है? एगो अंत बिंदु होता है और एगो नहीं होता है, यानी एक अंत बिंदु यहाँ पे देंगे और बाकी एगो तीर के निशान देंगे। ठीक है, इसे किरण ए बी के रूप में क्या करते हैं? रेखाखंड है। तो रेखाखंड में क्या बाबू? अंत बिंदु होवे नहीं करता है। ठीक है, रेखाखंड में क्या होता है? कोई भी अंत बिंदु, हाँ, रेखाखंड में क्या होता है कि दो को क्या चीज होता है? अंत बिंदु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अंत बिंदु है, यहाँ पर भी क्या है? अंत बिंदु है। ठीक है, इसको न इसको इधर बढ़ाएंगे ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलो बताओ, बिंदु किससे कहते हैं? हाँ, बिंदु में न लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई होता है। ठीक है, एक कैसी आकृति है? तो मौलिक आकृति है। और रेखाखंड किसे कहते हैं? ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। रेखा के बारे में सबको समझ में आ गया बाबू? चलो कोण देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सा कोण होता है उसको लिखेंगे। टर्ब नहीं कर रहा है।
क्या हुआ? चलो देखो कौन के बारे में देखो ध्यान से। चार को सबको याद हो जाएगा ना। पांचवा नंबर है समकोण। क्या बाबू है? समकोण। ठीक है, समकोण। चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, लिखा हुआ क्या बाबू? समकोण। क्या है? समकोण। तो जिस कोण का माप, ठीक है, जिस कोण का माप 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। याद हुआ सबको? बोलो, जिस कोण का माप 90 डिग्री का होता हो तो उसे हम समकोण कहते हैं। अब जैसे में फिगर कैसे रहेगा बाबू? देखो ध्यान से, यहाँ पे समकोण क्या होता है कि सीधा होता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे सीधा लंब रहेगा और इस तरह से रहेगा, ठीक है, क्या समझ में। और यहाँ पे इसका कोण कितना है? 90 डिग्री। तो जिस कोण, यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ पे तो जिस कोण का माप क्या होता है? 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लिख भी सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हो गया ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे क्या मान लेंगे? ठीक है, नाम अपना दे सकते हो। इसको भी ए बी सी करेंगे, इसको भी ए बी सी कर सकते हैं, ठीक है। तो समकोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 90 डिग्री का होता हो उसे हम समकोण कहते हैं। चलो इसको नोट करो। चलो नोट हो गया सबको? रख दो, बोलो ना तक। चलो नोट हो गया सबको? जाओ बाहर, सब आएगा था ना। न्यून कोण, ठीक है। छठा नंबर क्या है? न्यून कोण।
तो न्यून कोण किसे कहते हैं? इसे चुप। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होती हो, ठीक है, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है तो उससे हम न्यून कोण कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? यानी मान लो कि जैसे में बोलेगा तो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 75 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, यहाँ पर क्या 89 डिग्री भी क्या कर सकते हैं, यानी 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यहाँ पे 10 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपना मन से 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इत्यादि। क्या लिखेंगे? इत्यादि। चलो नोट करो इसको। चलो नोट हो गया सबको। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, न्यून कोण, तो जिस कोण का माप, बोलो, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होती हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब जैसे में लिखे हैं, जितना लिखे हैं सब 90 से कम है कि ना कम है? तो याद रखना है कि 90 नहीं लिखना है ना 90 से ज़्यादा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है? 90 से कम, एक भी कम चलेगा और दो भी, कितनों कम लिख सकते हैं, सिर्फ क्या 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो याद हो गया सबको? चलो नोट हो गया। चलो अगला देखते हैं, 7 नंबर। हो गया पल्लवी? चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, 7 नंबर क्वेश्चन। चलो, अधिक कोण, ठीक है, क्या है बाबू? अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे में देखो, जैसे में क्या करना है कि 90 से अधिक लिखना है। क्या करना है? 90 से, तो 90 से अधिक 100 डिग्री भी लिख सकते हैं, 120 डिग्री भी लिख सकते हैं, 150 डिग्री भी लिख सकते हैं, 170 डिग्री भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन 180 डिग्री क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे कि 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 डिग्री से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पर 189 डिग्री भी क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं, 79 भी क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। लेकिन 80 क्या करेंगे? नहीं लिख सकते हैं। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम तो उससे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे में लिखना, ठीक है, नोट करो इसको। बस करते ना, नोट हो गया सबको?
यहाँ पे सबको समझ में आ गया? समकोण लिखवाए। तो अगर समकोण अगर कोई पूछेगा, मान लो बता अथी पूछेंगे कल हम, ठीक, तो बोलना कि जिस कोण का माप 90 डिग्री का हो उससे हम क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री का जो कोण रहेगा उसको क्या बोलेंगे? समकोण। और न्यून कोण किसको बोलेंगे? चलो इसको फिगर ना बनाए थे, ठीक है। तो न्यून को देखो, जो समकोण जो होता है क्या होता है बाबू? सीधा होता है। क्या होता है? तो सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अथी समकोण हो जाएगा। और न्यून कोण ने बोला है कि 90 से कम, तो यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा क्या होना चाहिए? झुका होना चाहिए, इस तरह से। है समझ में? सीधा रहेगा तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर हटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा ये? तो न्यून कोण का ऐसा होता है, 90 सीधा नहीं, थोड़ा सा क्या होना चाहिए? झुका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना है? 90 डिग्री से अधिक। तो सीधे तो यहाँ पे अगर सीधा करेंगे तो 90 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरह से इसे करेंगे। ये तो टेढ़ हुआ ना यहाँ पे, अगर सीधे यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे अगर सीधा ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 90 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो 90 से अधिक और 100 भले 90 से अधिक और 180 से कम होना चाहिए। अगर सीधा पारेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? ये सीधा अगर पार दिए तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अगला बताएंगे पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगला वीडियो में मिलते हैं।